हम लोग आए थे न्यूक्लियस के न्यूट्रिशन स्टोर में. इट्स सिचुएटेड इन गोवा इन वास्को. मेरा भी स्टैक ख़त्म हो गया था तो सोचा स्टैक ले ही लेते हैं, अभी टाइम है थोड़ा सा. सो फ्रॉम ऑफिस आई डायरेक्टली केम ओवर टू द स्टोर. अब मुझे चाहिए था नाइट्रोटेक. नाइट्रोटेक इज़ आउट ऑफ स्टॉक. सो मेरा एक और ऑप्शन था कि मैं BPI ले लूँ. और BPI मैंने यूज़ किया है तो मुझे आइडिया है कि BPI कैसा रिजल्ट देगा अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोटेक. मेरे मल्टीविटामिन और ओमेगा भी ख़त्म हो गए थे तो मैंने BPI का मल्टीविटामिन लिया. संतोष दिखा. एंड आई एम टेकिंग दिस मसल टेक का फिश ऑयल. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो चीज़. भाई बिल बना दो. कुछ प्री वर्कआउट में है क्या अपने पास? हाँ, केविन का मेरे पास क्रिएटिन भी है ना. मैंने यूज़ किया है थोड़ा इसके, इसको और ज़्यादा वे भी यूज़ किया है मैंने. एक ये वाला है शाबूम पंप और ये वाला है स्कैटरब्रेन. इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? शाबूम पंप. शाबूम पंप है ना. इसमें से सर्विंग भी कितनी है? 44 है ना. हाँ, इसमें 60 है. ठीक है, अपन शाबूम पंप लेंगे. वैसे भी ना मुझे ये प्री वर्कआउट्स ड्रिंक्स ना हिट नहीं होती. अब तुम हाइड ले लो, कार्बनेट ले लो, ये सब मैं पी रखा ना 3 से 4 बार के बाद ना मेरे को हिट होना ही बंद हो जाता है. स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में. और ये जो व्लॉग है ना, ये व्लॉग थोड़ा इम्पॉर्टेंट है. किसके लिए? वैसे तो सभी के लिए, बट मोस्ट स्पेसिफिकली फॉर द बिगिनर्स. क्योंकि बिगिनर्स की हमेशा से ये शिकायत रहती है कि हम लोग जिम तो जा रहे हैं पर बॉडी नहीं बन रही. हम खाना भी अच्छा खा रहे हैं, हम प्रोटीन इंटेक भी कर रहे हैं, पर फिर भी कोई खास ऐसा हमें इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल पाता है. तो मैं इस व्लॉग में आपके लिए लेके आया हूँ वो इन्फॉर्मेशन जो आप इतने से मिस कर जाते हो. वर्कआउट आप करते हो पर बॉडी नहीं बन रही. आप अपना डाइट भी अच्छा ले रहे हो पर फिर भी बॉडी ढंग से नहीं बन रही. तो यार कमी कहाँ रह रही है? उस कमी को हम इस व्लॉग के थ्रू पूरा करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. आप वर्कआउट करते हो, ठीक है, आप देखते हो कि आपके बॉडी में बहुत अच्छा पंप आ गया है, ऑलराइट, पर नेक्स्ट डे फिर से आप नॉर्मल लगने लगते हो. तो हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली मसल ग्रो कैसे करती है. उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा. उन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, समझना, उसको अपने लाइफस्टाइल में अपनाना, अपने वर्कआउट्स में अपनाना. सो सबसे पहले है प्रोग्रेसिव ओवरलोड. कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपसे कितना अच्छा कंट्रोल्ड वेट उठाया जा रहा है. और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब फिर वही वर्कआउट जब आप करोगे तो आपको वेट्स बढ़ाने पड़ेंगे. तो धीरे 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 करके आपका स्ट्रेंथ भी बिल्डअप होगा और मसल्स भी अच्छा ग्रो करेगा और मसल्स पे अच्छा एक्चुअली में लोड लगेगा. ऑलराइट, आफ्टर प्रोग्रेसिव ओवरलोड नंबर 2 पे आता है माइक्रो डैमेज. अब ये माइक्रो डैमेज क्या है? जब आपने लोड बढ़ाया अपने मसल्स पर तो आपके मसल्स ना धीरे धीरे डैमेज हुए, फटे हुए, एक्चुअली में टीयर अप हुए. ऑलराइट, तो ये छोटे छोटे जो है ना टीयर अप्स हो रहे हैं ना आपके मसल्स में, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो डैमेज. अब ये माइक्रो डैमेज हुआ है, अरे अब क्या होगा? ये तो गलत बात हो गई. अरे ये ही तो पॉइंट है जो आपको समझना है. जब ये आपके मसल्स डैमेज हुए, अब आप इसके बाद क्या लोगे? प्रोटीन लोगे, ठीक है. अब ये प्रोटीन क्या करेगा? प्रोटीन का काम होता है रिपेयर करना. आपके मसल्स को वो रिपेयर करेगा. क्या हुआ होगा? आपका मसल इस तरीके से टीयर हुआ होगा, इतना टीयर हुआ है, और फिर वापस से जब आपने प्रोटीन पिया ये इतना बन गया, पर ये जो बीच में जो गैप है ना, यहाँ पे नए मसल सेल्स बन गए होंगे और आपको अभी अपना मसल साइज इंक्रीज होता हुआ दिखेगा. पंप सिर्फ टेम्पररी होता है. टेम्पररी इन द सेंस कैसे? क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वैस्कुलर पंपिंग हो जाती है. वेसल्स आपके पंप हो जाते हैं. ब्लड वेसल्स में जो ब्लड प्रेशर है उसके कारण बस स्वेल हो जाते हैं ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से थोड़ा सा मसल साइज दिख जाता है, जो कि टेम्पररी है. तो इसीलिए वर्कआउट के बाद 20 मिनट के अंदर से लेके 30 मिनट के अंदर तक आपको प्रोटीन इंटेक कर लेना चाहिए एज सेप. अब प्रोटीन इंटेक हो गया, अब क्या? तो हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, हमें इसके बाद न्यूट्रिशन भी तो लेना है. हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ ही नहीं है. हमें अभी कैलोरी सरप्लस में जाना है. तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें भी तो कंज्यूम करनी पड़ेंगी, जिससे कि
हमारे बाकी का बॉडी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है वो सस्टेन होके अच्छे से काम करे। अब इसके बाद आती है रेस्ट की बारी। तो आपको स्लीप साइकिल भी अपना अच्छा करना पड़ेगा। स्लीप इज इम्पॉर्टेंट, स्लीप इज इम्पॉर्टेंट, स्लीप इज इम्पॉर्टेंट। आप स्लीप को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप स्लीपिंग स्टेट में होते हैं, जब आप अपने बॉडी को अच्छे से रेस्ट दे रहे होते हैं, तभी आपका बॉडी अच्छे से और रिपेयर होता है। प्लस आपके बॉडी के जो भी हार्मोन्स हैं वो अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यही सारे जो पॉइंट्स थे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, then micro damage, then protein, then calorie surplus diet, and then sleep plus hormones, ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंट मैनर में चलनी चाहिए। एक स्मॉल सीक्रेट पॉइंट बताऊंगा, अपनी वर्कआउट्स, अपने मील्स ट्रैक करो। अगर मेरे वीडियोस, मेरे व्लॉग्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट्स, मेरे एक्सप्लेनेशंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार आए हो मेरे इस चैनल पे, एंड शेयर करना मत भूलना गाइस, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। मैं इस चैनल के थ्रू आपको कुछ भी, थोड़ा सा भी जो नॉलेज है मेरे पास, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जिससे कि जब भी आपको भी वर्कआउट करो तो आपको उसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मालूम हो, या कोई भी चीज़ अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न, उसका एक साइंटिफिक लेसन आपको थोड़ा सा आता हो। तो हम हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल को ऊपर बढ़ाते हुए हम हमारे फिजिक को एक अच्छे मुकाम पे ले जाना चाह रहे हैं। तो मिलते हैं अपन अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सायोनारा, पीस आउट।